अस्सलामुअलैकुम। मल्टीमीडिया नेटवर्क से मैं हूं सफदर अब्बास और आज मेरे साथ एक रिक्शे वाले भाई हैं, उबर ग्रीन पे रिक्शा चलाते हैं। इनसे ज़रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कितने पैसे कमा लेते हैं ये इन ड्राइव वगैरह पे रिक्शा चला के और कितने घंटे काम करते हैं। और अगर कोई मेरा भाई ये काम करना चाहता है, बेरोज़गार है, तो उसको पूरी मालूमात होनी चाहिए कि इधर कितनी इनकम होती है और कितना टाइम कम अज़ कम दें तो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? यासिर साहब, क्या उबर ग्रीन इन ड्राइव पे चलाते हैं हाँ रिक्शा? जी, इन ड्राइवर चलाता हूँ। कितनी ऐपें यूज़ करते हैं आप? मैं इन ड्राइवर चला रहा हूँ और यंगो मैंने किया लेकिन वो नहीं चला रहा फिलहाल मैं। अच्छा, ये फुल टाइम करते हैं या पार्ट टाइम करते हैं? ये पार्ट टाइम चलाता हूँ, मैं साथ एक जॉब करता हूँ, वो उसके बाद मैं यही काम करता हूँ। किस टाइम से कितने बजे तक करते हैं आप? तकरीबन मैं ना 2 बजे से बाद ही इन ड्राइवर चलाता हूँ। अच्छा, तो कितने बजे तक? तकरीबन 8 बजे तक। 8 बजे तक कितनी राइडें ले लेते हैं आप? 2 से 8 बजे तक? तकरीबन 7-8 ही मैं लेता हूँ, ज्यादातर नहीं मैं चलाता इन ड्राइव। ज्यादा मैं क्योंकि मैं लोकल भी सवारी लगाई हुई है, वो ले लेता हूँ, फिर मेरा ऐसे सर्किट चल जाता है। मतलब तकरीबन इन ड्राइव से मेरे ना 3,000 रुपया बन जाता है बचत। हाँ जी, तो ये गैस वगैरह निकाल के। मतलब कितनी अर्निंग कर लेते हैं? 6 से 7 राइडें हो तो अर्निंग कितनी हो जाती है? जो टोटल आपके पैसे आपके हाथ में आते हैं टोटल ओवरऑल? वो तकरीबन बन जाते हैं 3,000 रुपया बचत। हाँ जी। नहीं, ओवरऑल पैसे कितने हैं? 7 राइडों के पैसे कितने बनते हैं? मतलब 500 की, 700 की, 800 की राइड, 5,000, 6,000 टोटल कितने हाथ में आते हैं? वो अच्छा, तो ये 5-6 घंटे चला के आप कितने पैसे पकड़ लेते हैं? तकरीबन मैं 5-6 घंटे चला कर है ना सर 3500 रुपया कमा लेता हूँ। उसमें गैस कितनी लगती है? एलपीजी पे या पेट्रोल पे? एलपीजी गैस है, तकरीबन वो मेरी लग जाती है 1,000 रुपए की गैस लग जाती है। 1,000 रुपए की गैस लग जाती है। लगा के ना मेरा 2,500 रुपया का बच जाता है। तो उसमें इन ड्राइव पे का भी तो कमीशन देना होता है, वो कितने % होता है? सर वो अपने हिसाब से ही कर लेते हैं, लेकिन सवारियों के साथ हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके फिर वो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर इसलिए मतलब लोकल मिल जाती है, लोकल ले ली। और ज्यादा भी देना हो तो 300-400 से ऊपर नहीं होगा इन ड्राइव का जो कमीशन? 12% कमीशन लेते हैं इन ड्राइव। अच्छा, तो ये आपने जो दूसरी लोकल सवारियां लगाई हुई हैं वो कितने की लगाई हैं? या वो मेरी लोकल सवारी है सर, वो मुझे एक सवारी देती 1,500 रुपया, तो एक को देती 800 रुपया सर, ऐसे ही मेरा सर्किट चल जाता है। मतलब आप कहते हैं कि 3,000 रुपया डेली आप 6 से 7 घंटे चला के बचत तो हो जाती है? जी सर। मतलब 90,000 रुपया में मंथली। तो ये रिक्शा कितने का है? कौन सा मॉडल है? ये 18 मॉडल है। और ये कोई लेना चाहे तो 18 मॉडल कितने में रिक्शा मिल जाता है? ये तकरीबन सर ये 2 लाख के करीब मिल जाता है। और नया कितने का रिक्शा? 4.5 लाख। 4.5 लाख। 4.5 लाख में किसी दौर में मेहरान अच्छी आ जाती थी। हाँ जी, लेकिन तो सर अब रिक्शा एलपीजी का क्या रेट है? एलपीजी सर आजकल चल रही है 280 रुपए। 280 रुपए एलपीजी जा रही है। तो क्या मतलब अगर कोई फुल टाइम चलाए रिक्शा, आप तो पार्ट टाइम चलाते हैं, जॉब भी करते हैं, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि 2,500-3,000 बच जाता है? हाँ जी। मतलब 60-70 हजार आप जॉब के अलावा रिक्शे से बचत आ जाती है। तो उसमें को मेंटेनेंस मंथली रिक्शे की कितनी की निकल आती है? सर रिक्शे की मेरे ख्याल से ना मैं इससे 50,000 रुपया कमा लेता हूँ मंथली, मेंटेनेंस निकाल के, सारा कुछ निकाल के। तो बेहतरीन है। अगर कोई फुल टाइम 12-13 घंटे मतलब सुबह का निकला रात तक चलाए तो 5 से 6 हजार को टच कर जाएगा बचत, वो 5,000 रुपए तक हो जाता है। हो जाते हैं। इजीली हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। कोई भाई अगर ये कारोबार करना चाहता है, बेरोजगार है, जॉब कर रहा है, तो मैं उसको मशवरा दूंगा कि जॉब से बेहतर ये अपना काम है। अपनी मर्जी से उठें, जब मर्जी ऑनलाइन हो, जब मर्जी आए जाएं। और जॉब आजकल जो न्यू फ्रेश बंदा है ना, उसको 30,000 35 से ऊपर सैलरी नहीं मिलती। तो 30,000 में आजकल पाकिस्तान में कहाँ गुजारा होता? तो एक रिक्शा लें, किस्तों पे भी मिल जाता है ये रिक्शा। जी सर, किस्तों पे भी मिल जाते हो। कितनी 8-10 हजार किस्त पे मिल जाता है? हाँ जी मिल जाता है सर, ये है ना पहले कुछ हाथ में भी होना चाहिए, इसलिए ना फिर वो जमा करते हैं। तो ये एक रिक्शा लें और मंथली 5,000 आप ना लगाएं, आप 4,000 लगा लें, खर्चे टोटल निकाल के, मेंटेनेंस निकाल के, साढ़े 4,000 रुपया भी डेली बंदा बचाए तो 1,20,000 रुपया बनता है। 1,20,000 पाकिस्तान में अच्छे इंजीनियर की तनख्वाह है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कमेंट में राय जरूर दें। और नेक्स्ट वीडियो आप जो चाहते हैं वो कमेंट में लिख कर बताएं, इंशाल्लाह हम उस बिजनेस की वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल का मकसद आपको सहूलत फराहम करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना है ताकि आप बेरोजगार ना रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।